हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। ये आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आने वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी झारखंड में आने वाली है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको पीएचडी करना है तो उसके लिए भी आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का है तो उसमें आपको जेट या नेट क्वालिफाई होना होता है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरडी 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और आप लोगों के लिए मैं टाइम टू टाइम न्यू गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ की अपडेट भी लेकर आती हूँ, जिसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। जैसे ही मुझे कोई ऑथेंटिक जो जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही क्यों ना हो, लेकिन जो 100% ऑथेंटिक हो तो उसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देती हूँ। तो वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल में नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। देखिए, बात की जाए झारखंड माध्यमिक आचार्य जेपीएससी जेट या फिर बीपीएससी टीआरडी 4.0 के, आप लोगों को यूट्यूब पे तो सारे क्लासेस करवाए ही जा रहे हैं, प्लस आप लोगों के लिए पेड क्लास भी चलाया जा रहा है। बात की जाए जैसे झारखंड माध्यमिक आचार्य में, तो इसमें आप लोगों को पता होगा टोटल इसमें 67 यूनिट दिए गए हैं। जो भी मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं, मैं उनको कंप्लीट जो 67 यूनिट है उसका नोट्स प्रोवाइड कर दी हूँ। साथ ही साथ हम लोग सितंबर से टेलीग्राम पर टेस्ट भी स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे आप लोगों को डेली टॉपिक वाइज प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है, ताकि आपकी जो तैयारी हो वो बेहतर हो। और आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो मेरे हैंड रिटन नोट्स है। मेरे पूरी कोशिश की है कि जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँ उसमें सारा जो जिस टॉपिक से है उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को जैसे क्लियर हो सके, आपको कोई बाहर चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आप इस नंबर पे 7870421839 आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपका जो पेपर 2 है यानी कि जो सोशियोलॉजी का जो स्टडी मटेरियल है, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाएगा। ताकि देखिए, एक्स्ट्रा मटेरियल इसलिए रहता है कि कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे लीजिए, उसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस रहता है। तो आउट ऑफ सिलेबस को कवर करने के लिए आपको अपने से भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल को पढ़ के जाना पड़ेगा। प्लस मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप लोगों को सोशियोलॉजी का कीवर्ड प्रोवाइड करूँगी, जिसका आपको मैं कम से कम 500 प्लस दूंगी। अभी ग्रुप में मैं बात करूँ तो 200 और 200 400 तक का आपको कीवर्ड मिल चुका है, और बाकी और भी जो कीवर्ड्स है जो बाकी है वो मैं अब आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। फिर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उसके बाद आपको महत्वपूर्ण कथन, और फिर टेलीग्राम पे टेस्ट डेली रात के 9 बजे, ये सारा चीज़ आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। देखिए, आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सर्वेक्षण। ये यूनिट 20 में आपका टॉपिक है कि आंकड़ों के संग्रहण की तकनीक। हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक अनुसंधान। ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग टॉपिक है, इसमें बहुत सारे आपको पार्ट वाइज करके यूनिट दिया गया। तो उसी के अंतर्गत आंकड़ों के संग्रहण की तकनीक में आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण जिसको कि क्या बोला जाता है, इंग्लिश में हम लोग जानते हैं कि इसको बोला जाता है सर्वे। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है सर्वे, और इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा, तो सर्वेक्षण हो जाएगा। अब है कि सर्वेक्षण ये जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कैसी हुई है, इसको भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। इससे मेनली तो क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज लेके रखेंगे, एक्स्ट्रा जानकारी लेके रखेंगे, उनको क्या होगा, आने वाले समय में ये आपको हेल्पफुल ही रहेगा। तो देखिए, ये जो सर्वेक्षण है ये किसका रूपांतरण है, तो इंग्लिश का शब्द सर्वे का हिंदी रूपांतरण होता है।
और इसकी उत्पत्ति, इसकी जो व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो फ्रेंच भाषा के शब्द सर से, फ्रेंच भाषा का ये शब्द है सर, और लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है वियर्ड, लैटिन भाषा का शब्द है वियर्ड। इससे उत्पत्ति है, जिसका कि अर्थ होता है ऊपर से देखना। क्या होता है, ओवर टू सी, यानी कि ऊपर से देखना। क्या होता है, सर्वे, आप मान लीजिए आपको सर्वे बोलते हैं ना कि सर्वे करने के लिए आया है, मतलब क्या ऊपरी ऊपरी से देखता है, सतही परीक्षण करने के लिए आता है कि जैसे मान लीजिए बिजली दिया गया है तो हाँ यहाँ पे बिजली की व्यवस्था है कि नहीं इस क्षेत्र में, तो ये चीज़ जो ऊपर से देखता है, ओवर टू सी जो हो गया, ये आपका क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। तो इसको देखिए क्या बोला जा रहा है कि सामाजिक अनुसंधान, और ये क्या है, तो ये अध्ययन की एक पद्धति है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कोई निश्चित क्षेत्र में जाकर समस्याओं का अवलोकन करते हैं, उसके तत्कालीन जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर डाटा का कलेक्शन करते हैं, तथ्यों का संकलन करते हैं, और सर्वेक्षण में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए योजनाएं बनाते हैं। तो ये सब करने के लिए हमें हेल्प करता है कौन, सर्वे करता है। तो हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि सर्वेक्षण प्राय लोगों का एक समूह की रचना है जो कि क्रियाकलापों के माध्यम से, रहन सहन की दशाओं के माध्यम से क्या करता है, जो जांच पड़ताल करता है। ठीक है, जैसे अगर इसकी परिभाषाओं के बारे में बात की जाए तो परिभाषाओं को जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो सामाजिक सर्वेक्षण है, ठीक है, ये मेनली जब समाजशास्त्र के क्षेत्र में इसका उद्भव हुआ तो कब हुआ, तो यूरोप में जब 18वीं 19वीं शताब्दी में के प्रारंभ में सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो एक आंदोलन के रूप में उभरा था। ठीक है, क्योंकि देखिए समाजशास्त्र का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुआ, यूरोप से हुआ है। यूरोप में उस समय जो वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो समाज था उसको देखने के लिए, उसको जांच परख करने के लिए समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। तो उसके उसी समय के कारण हुआ था। इसके लिए वॉटरमोर ने यहाँ तक कि कहा है कि समाजशास्त्र के आरंभिक विकास की पृष्ठभूमि, समाजशास्त्र का जब आरंभिक विकास हो रहा था, शुरुआत जब हो रहा है, तो उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए शैक्षणिक और बौद्धिक कारकों की हम लोगों को क्या थी, आवश्यकता थी। तो इन आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए सामाजिक सर्वेक्षण क्या हुआ, एक आंदोलन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसा किसने कहा, तो आपका वॉटरवोर्ड महोदय ने कहा। तो सामाजिक सर्वेक्षण, या फिर क्योंकि देखिए हम लोग जो समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो सर्वेक्षण तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि समाज में इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान है, सामाजिक सर्वेक्षण के रूप में देखेंगे। तो सामाजिक सर्वेक्षण आंदोलन जो था वो दो तथ्यों पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है। वो क्या है, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में रुचि और सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की संभावनाओं के बारे में बात करता है। इसके लिए टाइम टू टाइम जो थिंकर्स थे उन्होंने अपनी परिभाषाएं भी दी हैं। जैसे फेयरचाइल्ड बोलते हैं कि समुदाय के संपूर्ण जीवन तथा इसके किसी एक विशेष पक्ष, जैसे मान लीजिए कोई विशेष पक्ष हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, बिजली हो गया, कोई जनजातीय समूह का ही हमको अगर उसके विवाह के प्रथा के बारे में जानना है, उनके आर्थिक स्थिति के बारे में जानना, तो ये सभी चीज़ें होगी। जब उसका हम लोग पूर्ण रूप से व्यवस्थित एवं विश्लेषण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सर्वेक्षण कहलाता है। इसी प्रकार से आपके मॉर्स महोदय बोलते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित विश्लेषण की एक पद्धति है जिसके द्वारा निश्चित एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों के अनुरूप किसी सामाजिक घटना, समस्या, जनसंख्या और अध्ययन किया जाता है। देखिए ये जो टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान, ये समाजशास्त्र का एक ऐसा टॉपिक है कि आपको ये बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ कि जब आप चीज़ों को एक कहानी के माध्यम से इंटरेस्ट लेकर आप जब उसको पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको याद रखेंगी। और जब तक
आप पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कीजिएगा, आप ऑब्जेक्टिव को सही नहीं कर सकते। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर सकते। जैसे आज की ही क्लास में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी कि जब उसको आप ऑब्जेक्टिव के रूप में देखिएगा तब तो आप लोग बोल दीजिएगा हाँ ये सही होगा, लेकिन जब तक आप उसको कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर कीजिएगा फिर कैसे आप उसको ऑब्जेक्टिव को लगाए। इसलिए कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कीजिए। तो अब मान लीजिए कि हम लोगों ने परिभाषाएं देखी, तो परिभाषाओं के आधार पर हम क्या देखते हैं कि सर्वेक्षण में उपकल्पना की तो आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसका जो संबंध है वो किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से होता है। सर्वेक्षण जो होता है, सर्वे जो होता है वो सतही होता है, इसमें विस्तृत सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। अत्यधिक गहन रूप से और सूक्ष्म रूप से भी आप अध्ययन इसका नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सर्वेक्षण जो है ये व्यावसायिक भी होता है और ये पेशेवर भी होता है। सर्वेक्षण यानी सर्वे जो है इसका जो निष्कर्ष है वो उपकल्पना का निर्माण तो प्राय संभव है, लेकिन इससे संबंधित जो सिद्धांत है उसका निर्माण करना प्राय क्या होता है, असंभव होता है। सर्वेक्षण एक सहयोगी या संगठनात्मक व्यवहारिक उपयोगिता रखते हैं, क्योंकि इनका जो उद्देश्य होता है वो समाज सुधार एवं समाज कल्याण होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या थी, इसके उद्देश्य थे बोलिए या फिर इसकी विशेषताएं बोली। अब क्या है कि कोई भी चीज़ जो होता है उसका अगर यूज़फुल भी है तो वो उसका डीमेरिट्स भी हमको लोग को देखने को मिलेगा। तो सर्वेक्षण का कुछ सीमा भी है, ठीक है, इसका लिमिटेशन भी है। तो क्या क्या लिमिट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि सर्वेक्षण जो है ये केवल मूर्त घटनाओं तक तथा सीमित क्षेत्र में ही अध्ययन की एक पद्धति है। इसमें हम अत्यधिक गहन रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं और फिर सर्वेक्षण करने में हमें बहुत अधिक समय की भी आवश्यकता होती है। केवल जो तत्कालीन समस्याएं होती है, जो प्रघटनाएं, उसका ही अध्ययन होता है। गहन अध्ययन संभव नहीं हो पाता है, यह असंभव रहता है। कई बार जो सर्वेक्षण होता है उससे जो निष्कर्ष हमको प्राप्त होता है उसकी जो विश्वसनीयता होती है उसमें भी किसी प्रकार का हमें संदिग्ध देखने को मिलता है, और ये बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया के रूप में हम इसको देख सकते हैं। अब ये तो परिभाषाएं हो गई, विशेषताएं हो गई, लिमिटेशन होगी, ये सभी चीज़ें आप लोग देख लें। ये सारा चीज़ आपको नोट्स में, पेड ग्रुप के नोट्स में कंप्लीट आपको मिलेगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो हमारा टॉपिक क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकारों को देखेंगे। तो देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकारों के बात करें तो अगर हम विषय क्षेत्र के रूप में देखें, किस रूप में, विषय क्षेत्र, तो विषय क्षेत्र के रूप में अगर हम देखें तो इसका जो आधार है वो जनगणना के आधार पर होता है। विषय क्षेत्र के रूप में इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, जनगणना सर्वेक्षण और निदर्शन सर्वेक्षण। जनगणना सर्वेक्षण और दूसरा क्या हो गया, निदर्शन सर्वेक्षण, ठीक है। उसके बाद अगर विषय वस्तु के आधार पर देखें, विषय क्षेत्र हो गया विषय वस्तु, अगर विषय वस्तु के आधार पर देखते हैं तो जनमत सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण। जनमत सर्वेक्षण, बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण, ठीक है। उसके बाद अगर अध्ययन विधि के आधार पर देखें, अध्ययन विधि के आधार पर क्या क्या हो जाएगा, तो पैनल सर्वेक्षण, सामुदायिक आत्म सर्वेक्षण, सामुदायिक आत्म सर्वेक्षण, व्यक्तिगत साक्षात्कार सर्वेक्षण,
व्यक्तिगत साक्षात्कार सर्वेक्षण, फिर डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण, डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण, टेलीफोन सर्वेक्षण, और नियंत्रित सर्वेक्षण आएंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि विषय क्षेत्र के आधार पर, या फिर ऐसे पूछ देगा कि जो जनगणना सर्वेक्षण होता है वो कैसा होता है, तो वो विषय क्षेत्र के आधार पर होता है। तो अब जब तक इसको थ्योरी को जानिएगा तभी तो इसका आपका ऑब्जेक्टिव को लगा पाइएगा कि ओ इसका मतलब ये बोला जा रहा है। अब है कि कुछ थिंकर्स ने भी इसके बारे में भेद बताए हैं, कौन कौन से हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे वेल्स महोदय ने वेल्स महोदय ने सर्वेक्षण के 2 प्रमुख श्रेणियां बताई हैं। कितनी श्रेणियां बताई हैं? 2 प्रमुख श्रेणियों में इसको विभाजित किया है। कौन कौन सा है? तो प्रचार सर्वेक्षण। प्रचार सर्वेक्षण क्या होता है? तो ये जो सर्वेक्षण होता है ये जनता में जागृति उत्पन्न के लिए, जब वोट आता है तो वोट के पहले प्रचार किया जाता है ना कि इस पार्टी का वोट दीजिए, तो किससे क्या जो जनता होंगे वो जागृत होंगे। फिर दूसरा है तथ्य संकलन सर्वेक्षण। वेल्स महोदय ने 2 प्रकार के सर्वेक्षण बताए हैं, प्रचार सर्वेक्षण और दूसरा क्या है? तथ्य संकलन सर्वेक्षण। तथ्य संकलन सर्वेक्षण। तथ्य संकलन सर्वेक्षण क्या होता है? तो कोई भी घटना, कोई भी तथ्य या कोई भी समस्या के बारे में जब हमको ज्ञान प्राप्त करना होता है तो वो क्या होता है? तथ्य संकलन सर्वेक्षण होता है। हर्बर्ट हाइमन ने सामाजिक सर्वेक्षण के 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? तो 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन सा बताए हैं वे? तो विवरणात्मक सर्वेक्षण और व्याख्यात्मक सैद्धांतिक। विवरणात्मक और व्याख्यात्मक, ये 2 प्रकार किसने बताए हैं? तो आपका हर्बर्ट हाइमन ने। अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि विवरणात्मक और व्याख्यात्मक पर सर्वेक्षण का प्रकार किसने बताया है? तो हर्बर्ट हाइमन ने बताया। अब थ्योरी इसको जान लिए, अब इस हिसाब से आप इसको फिर टिक लगा सकेंगे कि क्या होगा। अब नेक्स्ट जो और भी सर्वेक्षण के प्रकार है उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसको ले लीजिए। ठीक है, अब इसको मैं मिटाती हूँ और नेक्स्ट सर्वेक्षण के प्रकारों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब है कुछ इम्पोर्टेंस जो और भी सर्वेक्षण है उसको भी हम लोग एक एक करके देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला हो गया संगणना निर्दर्शन या संगणना सर्वेक्षण बोलिए। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेंसस सर्वे। सेंसस सर्वे, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जनगणना के लिए। संगणना सर्वेक्षण का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो जनगणना के लिए करते हैं और ये प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। क्या होता है? प्रत्येक 10 वर्ष में इसको किया जाता है। दूसरा है निदर्शन सर्वेक्षण। निदर्शन सर्वेक्षण जिसको कि बोला जाता है सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे इसका नाम है। और
ये जैसे मान लीजिए जो पशु गणना होता है, पशु की जब गणना की जाती है तब निदर्शन सैंपल का प्रयोग किया जाता है, निदर्शन सर्वेक्षण का, सैंपल सर्वे का प्रयोग किया जाता है और ये प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है। कितना में किया जाता है? तो प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है। तीसरा है लघु कालिक सर्वेक्षण। लघुकालिक सर्वेक्षण जिसको कि बोला जाता है शॉर्ट टाइम सर्वे, शॉर्ट टाइम सर्वे। और ये कब किया जाता है? तो जैसे जो चुनावी सर्वेक्षण हो गया ना, वो आपका लघुकालिक सर्वेक्षण होता है। चुनावी सर्वेक्षण क्या होता है? तो लघुकालिक सर्वेक्षण होता है। ठीक है। चौथा है दीर्घकालिक सर्वेक्षण। दीर्घकालिक सर्वेक्षण, दीर्घकालिक सर्वेक्षण यानी लॉन्ग टाइम सर्वे, लॉन्ग टाइम सर्वे। ये आपका जो जातीय व्यवस्था होती है उसमें अगर परिवर्तन हुआ, उसके लिए जब अध्ययन किया जाएगा, उसके लिए जब सर्वेक्षण किया जाएगा तो दीर्घकालिक सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विवरणात्मक सर्वेक्षण। विवरणात्मक सर्वेक्षण, विवरणात्मक सर्वेक्षण को क्या बोला जाता है? तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे, डिस्क्रिप्टिव सर्वे इसको बोला जाता है। विवरणात्मक सर्वेक्षण को डिस्क्रिप्टिव सर्वे बोला जाता है। ये रहन सहन का, फिर जो साझा व्यवहार है उसका अध्ययन करता है। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक सर्वे। व्याख्यात्मक सर्वेक्षण यानी कि एक्सप्लेनेटरी सर्वे, एक्सप्लेनेटरी सर्वे ये प्रारंभिक जानकारी लेने के लिए किया जाता है व्याख्यात्मक सर्वे का। 7 नंबर हो गया अन्वेषणात्मक। अन्वेषणात्मक सर्वे जिसको कि बोला जाता है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी तो आपका व्याख्यात्मक, अन्वेषणात्मक का हो गया एक्सप्लेनेटरी सर्वे। ठीक है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो जैसे हमको जब प्रारंभिक कोई चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना है तो उसके लिए करेंगे। और व्याख्यात्मक सर्वे का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे बाल अपराध इस टाइप का जो चीज़ें हो गया उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर है गुणात्मक सर्वे। गुणात्मक सर्वेक्षण, गुणात्मक सर्वेक्षण यानी कि क्वालिटेटिव सर्वे। इसका प्रयोग कब करते हैं? तो गुणात्मक सर्वे का जब मूल्य, विचार, भावनाएं इस सब चीज का हम लोग को यूज करना होता है तो क्या इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर है परिमाणात्मक। परिमाणात्मक सर्वेक्षण यानी कि आपका क्वालिटेटिव सर्वे, ये गणितीय माप करने के लिए किया जाता है। पूर्वगामी सर्वेक्षण, पूर्वगामी सर्वेक्षण जिसको कि पायलट मेथड भी बोला जाता है। कोई नया चीज हम लोग को शुरू करना है तो पहले कोई एक सीमित क्षेत्र में जब हम उसका प्रयोग करते हैं प्रारंभिक जांच के लिए तो वो पूर्वगामी सर्वेक्षण कहलाता है। तो ये था आज का आपका आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे साक्षात्कार जो की विधि क्या है, जो आंकड़ा संग्रहण की है, साक्षात्कार विधि को देखेंगे। इसके
विभिन्न परिभाषाओं को देखेंगे, उसके बाद साक्षात्कार की विशेषताएं, प्रकार, इन सभी को देखते हुए फिर नेक्स्ट और जितने भी हैं उन सभी के पॉइंट को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो इसी प्रकार से पूरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।